मैं इधर ही खड़ा हुआ था, मैं अपने केस के सिलसिले में यहाँ मौजूद था। तो हियरिंग थी मेरी आज। तो जब चीफ जस्टिस ने मुझसे कहा कि आपने इफ्तिताह करना है, तो मुझे बहुत खुशी हुई। आई एम वेरी थैंकफुल टू द डिग्निटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द। फर्स्ट टाइम है कि मतलब मीडिया को इतना एक्नॉलेज किया गया है कि पहले हम सुनते तो थे कि मुख्तलिफ जजेस ये कहते थे। साकिब निसार साहब ने एक फ़ैसले में भी लिखा कि जो सुप्रीम कोर्ट की जो मीडिया है जो कवर करते हैं यहाँ पे वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ सुप्रीम कोर्ट है। हमारे जो ओनर साहब वो गिफ्ट देना चाह रहे थे चीफ साहब को, तो उन्होंने कहा कि पहले ये जो साहिल हैं ये लेंगे, यही आगे गिफ्ट आगे मुझे देंगे। आज हमने अपने वहाँ तजावीज़ भी दी हैं, मुख्तलिफ उनको रिस्पॉन्ड भी किया है और उसमें मुस्बत इशारे भी मिले हैं। इंशाअल्लाह के बेहतरी की तरफ जाएंगे। साहिल के हिस्से में सिर्फ इफ्तिताह ही नहीं आया, मज़े की बात आपको बताऊं तो उसका मंसूर अली शाह साहब के बेंच से इंसाफ भी मिल गया है। नज़ीर साहब ने गुफ्तगू की, उन्होंने मुख्तसर सी बात ये की कि आप लोग हमारे ऊपर चेक रखें, हमारे ऊपर नज़र रखें और आपकी जो तनकीद जो इस्लाह जो आप करते हैं, हमारी जो बातें पॉइंट आउट करते हैं, वो हमारे लिए बड़े फ़ायदेमंद होती हैं। तो इसलिए आप अपना काम जो है ना वो बिला रोक टोक जारी रखें। आपने अदालती फ़ीस इतनी बढ़ा दी तो कि लोग फ़ीसें दे के वकीलों की पहले इतनी फ़ीस होती है, ऊपर से अदालती फ़ीसें भी ज़्यादा बढ़ा देंगे। तो पहले सिर्फ रिव्यू की फ़ीस होती थी 5,000 रुपये। अब हर चीज़ की इतनी बढ़ा दी गई है कि बंदा केस दायर करने से पहले सोचता है कि मैं ये फ़ीसें पूरी करूँ कि वकील को दूँ, AOR को दूँ कि मुंशी को पैसे दूँ। शाह साहब को क्योंकि उन्होंने जो लेटर लिख दिया था चीफ जस्टिस को, जो सवालात उनसे पूछे गए थे, तो अगर उनका खिताब को शायद शेड्यूल में पहले कभी डाला भी गया हो तो मेरे ख्याल इसके बाद निकाल दिया गया होगा। इवन के मंदोखेल साहब से आज मतीउल्लाह जान साहब और बाकी साफ़ी पूछ रहे थे जब हम यहाँ खड़े हुए थे कि सर रूल्स नोटिफाई हो गए हैं तो फुल कोर्ट अब हो रही है। उन्होंने कहा जी रूल्स अभी सिर्फ ड्राफ्ट ही है, मंजूरी नहीं। हमने कहा सर गजट हो चुके हैं। कहते हैं अच्छा फिर मुझे नहीं पता। देखिए ये जो चीज़ें हैं ना ये सुप्रीम कोर्ट के लिए बहुत तकलीफ दें हैं और सुप्रीम कोर्ट का इसका नुकसान है। कोई एक सेंसर मेरे ख्याल इन जजेस को भी अपने अंदर लगाना पड़ेगा, चाहे वो अदालत के अंदर रिमार्क्स की सूरत में हो या फिर अपने प्रैक्टिकल इक़दाम की सूरत में हो। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नए अदालती साल का आगाज़ हो चुका है। इस नए अदालती साल के मौके पर सुप्रीम कोर्ट में जो फैसिलिटेशन सेंटर जो बनाया गया था उसका इफ्तिताह किया गया, इसी तरह मीडिया सेंटर का इफ्तिताह किया गया और इसी तरह कैफेटेरिया का जो इफ्तिताह है वो किया गया। लेकिन आज की ख़ास बात यह है कि इस जो फैसिलिटेशन सेंटर का इफ्तिताह था वो यहीं पर आए हुए अपने केस के हवाले से एक साहिल के हाथ से चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इस फैसिलिटेशन सेंटर का जो है इफ्तिताह किया। ये बताइएगा, आप यहाँ पर आज सुप्रीम कोर्ट में आए हुए थे अपने केस के हवाले से, कैसा महसूस हुआ जब आपको चीफ जस्टिस ने कहा कि आप यहाँ पर आए हैं और आज आपने इफ्तिताह करना है? मैं इधर ही खड़ा हुआ था, मैं अपने केस के सिलसिले में यहाँ मौजूद था। तो हियरिंग थी मेरी आज। तो जब चीफ जस्टिस ने मुझसे कहा कि आपने इफ्तिताह करना है, तो मुझे बहुत खुशी हुई। आई एम वेरी थैंकफुल टू द डिग्निटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द। और मुझे बहुत खुशी है, ये मेरे लिए बड़ा प्राउड है और ये बड़ा एजाज़ है, इसको हमेशा याद रखूँगा। आपका केस क्या था? केस मेरा कि डिपार्टमेंट ने मेरे अगेंस्ट एक केस दायर किया था, वो उस सिलसिले में आया था। तो मैं तो रिटायर हो गया हूँ 2014 से, तो 11 साल हो गए मुझे ख़राब मारे थे, उस सिलसिले में आया था। ये एक खुश आइंद बात थी चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की जानिब से। अब हम आपको इस फैसिलिटेशन सेंटर का जो है वो मुआयना करवाते हैं कि जिसका इफ्तिताह चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से जो है वो किया गया और यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि किस तरह से जो है वो साइल आएंगे और यहाँ पर अपने मसाइल के हवाले से जो है वो हर तरह की इंफॉर्मेशन यहाँ पर जो है वो ले सकेंगे। ये वो पब्लिक फैसिलिटेशन सेंटर के नाम से यहाँ पर जो इफ्तिताह है वो किया गया है, जिसके अंदर जो है आने वाले जो साइल हैं अपने केसेस के हवाले से तमाम तर इन्फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले जो है वो यहाँ पर पब्लिक फैसिलिटेशन सेंटर पे आएंगे और यहाँ पर तमाम सुप्रीम कोर्ट का प्रॉपरली जो अमला है वो यहाँ पर डिप्यूट किया जाएगा ताकि आने वाले साइलिन को किसी भी तरह की मुश्किलात और किसी भी तरह की परेशानी से बचने के लिए मुकम्मल इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पर दी जाए। इसी तरह से इस पब्लिक फैसिलिटेशन सेंटर के अंदर एक जो है वो बुक हाउस भी बनाया गया है जहाँ पर वकला आकर जो है वो ला के हवाले से जो किताबें हैं वो ख़रीद भी सकते हैं और यहाँ पर आकर स्टडी भी कर सकते हैं। यहाँ पर भी आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है वो आए और खुशाइंद बात यह है कि चीफ जस्टिस ने वो जो साइल यहाँ पर मौजूद थे अपने केस के हवाले से उनको सबसे आगे रखा और तमाम यहाँ पर जो इफ्तिताह किए गए हैं उसमें सबसे आगे जो है वो साइल थे और उनके दस्ते मुबारक से जो है इफ्तिताह करवाया गया। हम आपको विज़िट करवाते हैं। मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखा सकें, यहाँ पर कानून से मुतालिक तमाम किताबें जो है यहाँ पर मौजूद हैं। चीफ जस्टिस साहब जब यहाँ पर आए तो सबसे पहले तो जो साइल उनके साथ आए उन्होंने इस बुक जो हाउस है इसका इफ्तिताह भी किया। तो इस इनिशिएटिव को कैसा देखते हैं और चीफ जस्टिस ने आपसे क्या बात की? सर एक तो चीफ साहब खुद आए हैं, एक
तो बहुत हमें बहुत खुशी महसूस हुई है, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम चीफ साहब खुद इसका इब्तिदा करके गए। तीसरे नंबर चीफ साहब ने जब बुक्स लिखी है तब हमारे पास टोटल लार्ज जर्नल्स कंप्लीट है, इंग्लैंड का, यूके का, इंडिया का और पाकिस्तान की कंप्लीट लार्ज जर्नल्स महसूस है। और तीसरे नंबर पे चीफ साहब ने यहाँ पे बंदे बैठ भी सकते हैं, स्टडी भी कर सकते हैं, वकला हजरात अपनी रिसर्च कर सकते हैं। हमारे जो ओनर साहब है वो गिफ्ट देना चाह रहे थे चीफ साहब को, तो उन्होंने कहा कि पहले ये जो साहिल हैं ये लेंगे, यही आगे गिफ्ट आगे मुझे देंगे। तो ये काम होता सर, वो गिफ्ट जो था बुक्स का वो साहिल को, साहिल से आगे चीफ साहब को गया। तो इस इनिशिएटिव को आप कैसे देखते हैं? सर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इससे यकीन माने कि आम जो आवाम आ रही है उनके भी दिल में मोहब्बत हमारी बढ़ी है जी। नए अदालती साल के मौके पर आपने मुख्तलिफ तजावीज़ भी जो हैं वो चीफ जस्टिस को दी हैं। हर साल जो है हम सितंबर के महीने में जब न्यू जुडिशल ईयर का आगाज़ करते हैं तो पिछले साल की कारकर्दगी उसको देखते हैं, फिर उसमें अगर कोई शार्ट कमी रह जाए या कोई डिफेक्ट्स रह जाएँ या जो टारगेट्स अचीव नहीं हुए, फिर उसके लिए एक प्लानिंग करते हैं ताकि नेक्स्ट ईयर में वो चीज़ें उनको कवर किया जा सके। और उसमें जो चूँकि प्राइम जो हमारा इसमें ऑब्जेक्ट वो ये होता है कि साहिल को किसी न किसी तरीके से इंसाफ की फराहमी तेज़ी से मिले, तो उससे हवाले से बार अपना इनपुट देती है। जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने तमाम जो इसमें बेहतरी लाई होती है वो अपना तमाम पूरे साल की कारकर्दगी बयान करते हैं, तो बार फिर बेंच मिल के इसमें फिर इस साल में फिर अहद करते हैं कि कौन कौन से टारगेट हैं वो हमने सेट किए उनको अचीव करेंगे, ताकि सस्ता और फौरी इंसाफ जो है वो लोगों तक पहुंच सके। वहाँ पर बार उसमें अपना किरदार अदा करेगी। और आज हमने अपने वहाँ तजावीज़ भी दी हैं, मुख्तलिफ उनको रिस्पॉन्ड भी किया है और उसमें मुस्बत इशारे भी मिले हैं, इंशाअल्लाह के बेहतरी की तरफ जाएंगे। जी बिल्कुल, नए अदालती साल के मौके पर सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने भी अपने ख्यालात का इज़हार किया और मुख्तलिफ तजावीज़ जो हैं वो चीफ जस्टिस को दी। अब हम जाते हैं मीडिया स्टेशन की जानिब, जिसका इफ्तिताह सदर सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन ने किया और उनके साथ चीफ जस्टिस पाकिस्तान मौजूद थे। ये भी आज की एक अच्छी रिवायत थी कि इसका इफ्तिताह भी जो है वो यहाँ पर पास के जो सदर हैं उनकी जानिब से किया गया। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जुल्करनैन साहब। ये बताइएगा, आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ये एजाज़ भी पास को बख्शा, बतौर सदर आपने इसका इफ्तिताह किया, यहाँ पर मीडिया से मुख्तसर सी हमारे साथियों से गुफ्तगू भी की। सबसे पहले तो ये बताइएगा, ये जो इफ्तिताह हुआ है आपने किया है, कैसी खुशी महसूस हो रही है? देखिए, ये फर्स्ट टाइम है कि मतलब मीडिया को इतना एक्नॉलेज किया गया है कि पहले हम सुनते तो थे कि मुख्तलिफ जजेस ये कहते थे। साकिब निसार साहब ने एक फ़ैसले में भी लिखा कि जो सुप्रीम कोर्ट की जो मीडिया है जो कवर करते हैं यहाँ पे वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ सुप्रीम कोर्ट है। तो उसके बाद अब प्रैक्टिकली ये फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, क्योंकि जैसे हमने देखा कि कंस्ट्रक्शन हो रही है, नई चीज़ें बनी हैं, तो हमारा जो रूटीन का मीडिया डाइस था वो उससे मुतासिर हुआ, उसके रास्ते में आया है। उसके बाद मुझे जो सुप्रीम कोर्ट के डीजी प्लानिंग है उनके साथ और जो कंसल्टेंट है इस पूरे प्रोजेक्ट के उनके साथ, CDA के अफसरान के साथ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, रजिस्ट्रार भी उसमें मौजूद थे, मीटिंग में बुलाया मुतअद्दिद दफ़ा। फिर उनके साथ मुझे भेजा गया कि आप जगह पॉइंट आउट करें कि कौन सी जगह बेस्ट आपको सूट करेगी, वो जगह हम फाइनल करेंगे। तो ये क्योंकि बिल्कुल पार्किंग के साथ ही है कि यहाँ पे हमारी DSNGs आगे खड़ी हों। हमारा बेसिकली कंसर्न ये होता है कि केबल के ऊपर से ना गाड़ी गुजरे ना पाँव आए, ताकि केबल्स ख़राब ना हो, फ्रेम जो है ना वो ब्लैक ना हो। तो बिल्कुल उन्होंने हमें एक जगह वहाँ पे ऐसी दी है कि यहाँ पे कैमराज होंगे, जहाँ पे आप और मैं खड़े हैं, सामने की जानिब माइक लगे होंगे, जो भी खिताब करना चाहेगा वहाँ आएगा। यहीं से केबल्स का ये रास्ता आप देखें नीचे बना हुआ है, जी जी, यहीं से केबल आगे कैमराज में पैच हो जाएंगी, तो हमारे लिए जो फंक्शनिंग ईजी हो जाएगी। 20 DSNGs की गाड़ियों की पार्किंग भी रिजर्व करवाई गई है मीडिया के लिए कि जब भी आएंगे तो यहाँ पे सिर्फ हमारी गाड़ियाँ उस वक्त खड़ी होंगी ताकि कोई और बाकी इशू ना बने। ओवरऑल भी उन्होंने सिलसिला ये किया कि फैसिलिटेशन सेंटर से आगे गाड़ियाँ या लॉयर्स की आएंगी या मीडिया की आएंगी, बाकी जनरल पब्लिक की गाड़ियाँ वहीं से वापस टर्न हो जाएंगी। जब इसका इफ्तिताह हुआ तो चीफ जस्टिस ने मुख्तसर बात भी की सहाफ़ियों से, वो भी हमें बताइएगा। और ये बताएं कि आज जो साहिल से इफ्तिताह करवाया गया है पब्लिक फैसिलिटेशन सेंटर का, इस इक़दाम को कैसे देखते हैं? देखिए, अच्छा इक़दाम है और साहिल के हिस्से में सिर्फ इफ्तिताह ही नहीं आया, मज़े की बात आपको बताऊँ कि उसका मंसूर अली शाह साहब के बेंच से इंसाफ भी मिल गया है। उसके ख़िलाफ़ पंजाब गवर्नमेंट का महकमा पॉपुलेशन वेलफेयर ने अपील की थी, वो खारिज हो गई, उसकी बरतरफी भी ख़त्म कर दी, उसकी 75,000 रिकवरी भी ख़त्म कर दी गई। तो वो उसके लिए भी अच्छी चीज़ है। एक जैसे मतलब मुख्तलिफ हमने प्राइवेट सोसाइटीज़ को देखा कि वो अपने बुज़ुर्ग किसी एम्प्लॉय से फ़ीता कटवाते थे, तो ये एक अच्छी चीज़ है कि एक साहिल को इज़्ज़त बख्शी गई और सोने पे सुहागा ये हुआ कि उसको आगे से इंसाफ भी मिल गया। जो चीफ साहब ने गुफ्तगू की, उन्होंने मुख्तसर सी बात ये की कि अल्लाह ताला इस काम में खैर डाले। साथ उनका ये कहना था कि आप लोग हमारे ऊपर चेक रखें, हमारे ऊपर नज़र रखें और आपकी जो तनकीद, जो इस्लाह जो आप करते हैं, हमारी जो बातें पॉइंट आउट करते हैं, वो हमारे लिए बड़े फ़ायदेमंद होती हैं। तो इसलिए आप अपना काम जो है ना वो बिला रोक टोक जारी रखें। क्या क्या इस्लाहात हैं जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी ने अपने आने के बाद इस गुजरे हुए एक अदालती साल में की?
देखिए उनका जो बुनियादी फोकस था ना वो था, जैसे सब लोग कह रहे थे कि जी आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, तो हम कितने पुराने पेपर वर्क में जा रहे हैं, ये कर रहे हैं तो वो कर रहे हैं। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटराइज सिस्टम है एक, ठीक है, जिसको यूज़ करने के लिए आपके पास डिजिटल डाटा होना ज़रूरी है। वो डिजिटल डाटा सारा जो 61,000 केसेस सुप्रीम कोर्ट में फाइल्स हैं, हर केस की एक वो मेन फाइलें डिजिटलाइज हो रही हैं। ऊपर 3rd फ्लोर पे एक बाकायदा एक सेल बना है, ठीक है, वहाँ पे स्कैनिंग हो रही है। उसकी स्कैनिंग सिर्फ ऐसे नहीं हो रही जैसे हम व्हाट्सएप पे स्कैन करके PDF फाइल बना देते हैं, वो सर्चेबल है, ठीक है, कि अगर आपने कंट्रोल F करके जैसे हम फाइंड करते हैं किसी वर्ड फाइल में, वैसे हम जो पेज नंबर ये चीज़ टाइप करेंगे, इंडेक्स का बनना है, उस पर क्लिक करेंगे, डायरेक्ट आप उस पेज पे पहुँच जाएंगे। वो सिस्टम है कि जो आगे जजेस के पास भी है, अगले कुछ अर्से में आप देखेंगे उनके सामने कागज़ की जगह, फाइलों की जगह लैपटॉप पड़े होंगे, ठीक है। जब वो फाइल स्कैन कॉपी उनके पास वहाँ पड़ी होगी, वकील पॉइंट आउट करेगा पेज नंबर फलां, तो वो वहाँ से क्लिक करके पेज नंबर फलां के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली पेपरलेस उसको कर रहे हैं कि लोगों का खर्चा कम हो, डिजिटल कॉपी आए, उसी के ऊपर ही काम चले। उनका मेन फोकस इस चीज़ के ऊपर है। साथ वो बेंचेस बना के केसेस भी डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं। अच्छा, ये एक चीज़ तो मीडिया के वाले से थी, मैं आपको पॉइंट आउट कर दूँ। अगर हम ये इस साइड पर जाएँ, ये मियाँ साहब जो एरिया है ना, जी, ये एंट्री पॉइंट बन रहा है यहाँ से, ये सारा होगा प्रेस रूम, ओके, ठीक है। ये यहाँ से हमारी मीडिया की एंट्रेंस स्टार्ट होगी, ठीक है। बीच में शीशे का दरवाज़ा होगा जो हम बायोमेट्रिक कह रहा हूँ, ये मशीन रीडेबल कार्ड के ज़रिए हम ओपन कर सकेंगे। हमारे अलावा कोई बाहर से आना चाहे हमारी इजाज़त से तो आ सकता है, उसके अलावा कोई आ नहीं सकेगा, ना वकील ना वही, जब तक हम ना चाहें। और वहीं से हमारा वे आउट बनाया गया है। ये जो दीवार आप देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का लोगो आएगा, ताकि यहाँ पे टॉक्स हों तो बैकग्राउंड पर लोगो आ रहा हो। यहीं से हम लोगों की इंटरेस्ट भी होगी। मशीन रीडेबल कार्ड्स हम तमाम जो प्रेस एसोसिएशन के मेंबरान हैं उनको तस्वीरों वाले, उस पर आपकी मेरी पिक्चर्स होंगी, वो परमानेंट जारी किए जाएंगे कि हमारे पास कार्ड होगा, हम जब चाहेंगे सुप्रीम कोर्ट में इंटर हो सकेंगे। अदरवाइज़ ये बाहर वाला प्रेस रूम जिसमें 50 लोगों की सिटिंग कैपेसिटी है, इसको पूरा इंटरनेट लगा के फर्निश करके हमें वो देंगे, ये भी हमारे पास होगा। बाहर वक्त गुजारना चाहें तो बाहर रह सकते हैं, अंदर जाना चाहें ऊपर वाला प्रेस रूम तो ऑलरेडी हमारे पास है ही। सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने आज अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। सुप्रीम कोर्ट में जो हालिया फ़ीसों में इजाफा किया गया, उस हवाले से भी उन्होंने अपनी जो है वो दरख्वास्त चीफ जस्टिस से की, उस हवाले से बताइएगा। और दूसरा ये बताइएगा कि जो आज प्रोटोकॉल के हवाले से चीफ जस्टिस ने बात की है कि हमने अपना प्रोटोकॉल भी जो है वो कम कर दिया है, जो तहफ़्फ़ुज़ात थे सुप्रीम कोर्ट बार के इस हवाले से भी, उस पर भी ज़रा रोशनी डालें। देखिए, उनका कंसर्न ये था जो बड़ा जेन्युइन था कि जब आपके आइन में कहा है कि सस्ता और फौरी इंसाफ हर शहरी का हक़ है, आपने अदालती फ़ीस इतनी बढ़ा दी तो कि लोग फ़ीसें दे के वकीलों की पहले इतनी फ़ीस होती है, ऊपर से अदालती फ़ीसें भी ज़्यादा बढ़ा देंगे। तो पहले सिर्फ रिव्यू की फ़ीस होती थी 5,000 रुपये, अब हर चीज़ की इतनी बढ़ा दी गई है कि बंदा केस दायर करने से पहले सोचता है कि मैं ये फ़ीसें पूरी करूँ कि वकील को दूँ, AOR को दूँ कि मुंशी को पैसे दूँ। तो आपको पता है यहाँ तो पैसों के बगैर कोई काम भी नहीं होता, तो हर जगह पैसे दे दे के बंदे तंग आ रहे थे। ऊपर से इन्होंने फ़ीस भी बढ़ा दी। ये जुम्मे वाले दिन जब हमें ब्रीफिंग दी गई थी, तब मैंने चीफ जस्टिस से एक और चीज़ भी पॉइंट आउट की थी कि सर, एक तो होता है जैसे कई दफ़ा हमें मुख्तलिफ दोस्त या कोलीग्स रब्ता करते हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट ने फ़लाँ टाइम में फ़लाँ फ़ैसला दिया था, वो ज़रा दे दें। कोई फैमिली केस में, कोई वो जो आपके सर्विस मैटर्स होते हैं उनमें, सरकारी मुलाजमीन के केसेस में, प्रमोशन में, ट्रांसफ़र में, कि वो बतौर रेफरेंस हम इस्तेमाल करेंगे तो हमारे लिए अच्छा हो जाएगा। अब पहले होता था हम 10 रुपये का टिकट लगाते थे, फॉर्म फिल करके देते थे और हमें मिल जाता था। मैक्सिमम 2 पेज ऊपर होंगे तो 20 रुपये और देने पड़ जाएंगे, तो 20-30 रुपये में हमें कॉपी मिल जाती थी। अब पहला पेज ही 1100 रुपये का, और उसके बाद पर पेज जो अगर 2 पेजेस का ऑर्डर है तो पर पेज 100 रुपीज़, 2 सफ़ों का ऑर्डर आपको 1200 में मिलेगा। ठीक है, तो वो मैंने पॉइंट आउट किया चीफ जस्टिस को कि सर ये तो कॉपी लेना मुश्किल बन गया। ठीक है, अब 1200 रुपये 200 फिल्म के ऑर्डर के लिए कौन गरीब दे सकता है? सही है। उन्होंने कहा आप इसकी टेंशन न लें, ये वक्त के साथ खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं वो जो उन्होंने ऐलानात किए ये अमली तौर पे कब पूरे हो। अच्छा, प्रोटोकॉल में चीज़ ये एक तो है, प्रोटोकॉल जो आप कहीं जाएँ तो आपको मिल रहा होता है। ये जो उनका मुखातिब था इस मामले में वो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल था कि अमूमन जजेस के साथ 2-2, 3-3 गाड़ियाँ चल रही होती थी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अपने स्क्वाड में जो है ना वो 9 गाड़ियाँ। ठीक है, तो उन्होंने ये कहा कि रेड जोन के अंदर हमें ऐसा इशू नहीं होता क्योंकि यहाँ पे एंट्री वैसे बड़ी लिमिटेड होती है। तो यहाँ पे हमारे साथ अगर एक गाड़ी भी हो तो काफ़ी है। बेसिकली वो जब जजेस मूव करते हैं तो ट्रैफिक पुलिस उस एरिए के सिग्नल है तो उसको ज़रा खुलवाएगी, यू टर्न है तो वो बंद करेगी कि चीफ जस्टिस या जो भी जज आ रहे हैं वो गुजर जाएँ। तो उनके साथ वो कहते हैं यहाँ पे हमें एक गाड़ी इनफ है, हमारे साथ जो स्क्वाड की जो एक गनमैन की गाड़ी होती है। बाकी वो कहते हैं कि हमें ऐसा एडिशनल सिक्योरिटी रेड जोन के अंदर नहीं चाहिए। सीनियर प्यूनी जज मंसूर अली शाह को क्या इस जुडिशल कॉन्फ्रेंस के अंदर खिताब नहीं करना चाहिए था? माजी के अंदर क्या सीनियर प्यूनी जज करता रहे खिताब? देखिए, माजी का और आज का फुल कोर्ट बड़ा मुख्तलिफ है। माजी में होता था फुल कोर्ट इजलास, फुल कोर्ट रेफरेंस, वो बेंच नंबर 1 में होता था। तमाम जजेस अपने सीनियरिटी के हिसाब से बैठते थे।
ये एक तकरीब अपने मुख्तलिफ नौइयत की थी, ठीक है। मुख्तलिफ नौइयत की तकरीब ऐसे थी कि इसमें ये हुई एक तो ऑडिटोरियम में, ठीक है, ये कोर्ट प्रोसीडिंग की तरह कंडक्ट भी नहीं हुई, ठीक है, चीफ जस्टिस में तमाम जजेस नीचे कुर्सियों पे ऑडियंस में बैठे हुए थे, ठीक है, और चीफ जस्टिस साहब खुद ने उन्होंने अपने आप को सेकंड रो में बिठाया, बिल्कुल फर्स्ट सही। रो में भी नहीं बैठे। पता नहीं उसे मैसेज क्या देना चाह रहे थे वो कि जी मैं चीफ होकर भी पीछे बैठा हूँ, या शायद वो ये कहना चाहते कि नीचे बैठे में कोई ऑडियंस में बैठे में कोई आ रही है, आई डोंट नो उनके माइंड में क्या था। तो वो भी खिताब के लिए ऊपर गए। तो इसमें शाह साहब को क्योंकि उन्होंने जो लेटर लिख दिया था चीफ जस्टिस को, जो सवालात उनसे पूछे गए थे, तो अगर उनका खिताब कुछ शायद शेड्यूल में पहले कभी डाला भी गया हो तो मेरे ख्याल इसके बाद निकाल दिया गया होगा। फुल कोर्ट इस वक्त शुरू हो चुकी है, जी। क्या होने जा रहा है? रूल्स 2025 का जायज़ा भी लिया जाना है और मंसूर शाह साहब के जो सवालात थे उनके कुछ जवाबात दे पाएंगे चीफ जस्टिस आज? सर तकरीर में तो उन्होंने सिर्फ 2 सवालों को टच करके निकले हैं, जवाब नहीं दिए, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखें वो क्या करते हैं, क्योंकि ये बड़ी अजीब सी सिचुएशन है। एक रूल्स का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, रूल्स नाफिज हो चुके हैं, मंजूरी उसकी आज फुल कोर्ट देगी, ये चीज़ समझ से बालत आ रहा है, जबकि फुल कोर्ट की अप्रूवल के बगैर रूल्स आपके बन ही नहीं सकते। बिल्कुल सही है। यहाँ गजट नोटिफाई हो चुकी हैं, तो ये बड़ी अजीब सी सिचुएशन है। इसके ऊपर इवन के मंदोखेल साहब से आज मतीउल्लाह जान साहब और बाकी साफी पूछ रहे थे जब हम यहाँ खड़े हुए थे कि सर रूल्स नोटिफाई हो गए हैं तो फुल कोर्ट अब हो रही है। उन्होंने कहा जी रूल्स अभी सिर्फ ड्राफ्ट ही है, ठीक है, मंजूरी नहीं। हमने कहा सर गजट हो चुके हैं। कहते हैं अच्छा फिर मुझे नहीं पता इस बात का। जस्टिस जमाल मंदोखेल को भी नहीं पता। अब उन्होंने जो हमें तो यही कहा, अब आगे से पता नहीं है अंदरूनी तौर पे उन्हें क्या पता है क्या नहीं पता। हमारे साथ उन्होंने लालमी का इजहार किया। तो क्या समझते हैं क्या चल रहा है फिर अगर इस तरह है? सुप्रीम कोर्ट में चल क्या रहा है? देखिए ये जो चीज़ें हैं ना, ये सुप्रीम कोर्ट के लिए बहुत तकलीफ दें हैं, और सुप्रीम कोर्ट का इसका नुकसान है। क्रेडिबिलिटी किसकी कम हो रही है? सुप्रीम कोर्ट की कम हो रही है। लोगों का एतमाद इदारे पे से ख़त्म हो रहा है। चाहे तो आज अफरीदी साहब हैं, कल शाह साहब होंगे, या शाह साहब की जगह अफरीदी साहब होते हैं, इससे पहले भी कई थे, सब आए सब गए, इन्होंने भी चले जाना। 3 साल रहेंगे, एक्सटेंड मिलेगी तो 5 साल हो जाएंगे, 6 हो जाएगा। सारी उम्र तो किसी ने रहना नहीं होता, इदारे ने रहना होता, तो इदारे की साख का ख्याल करना चाहिए। जैसे बहुत सी काम ऐसे होते हैं, चाहे वो हंसी मजाक क्यों या कोई यूँ, आपको पता है कि मेरे और आपके दिमाग में भी आइडियाज़ आते हैं, हम आपस में डिस्कस भी करते हैं कि फ़लाँ शुगर लगाएं, फिर यहाँ करते हुए सोचते हैं कि यार आप सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन की गवर्निंग बॉडी के मेंबर हैं, दूसरी दफ़ा रहे हैं, मैं सदर हूँ, हम इन लोग कहेंगे यार तुम लोग क्या चवले मार रहे हो। बिल्कुल सही। तो बहुत सी चीज़ें अपने उहदे के लिहाज से फिर हम नहीं भी करते होते, ब्रेक लगती है। तो ऐसे ही कोई एक आधा सेंसर मेरे ख्याल इन जजेस को भी अपने अंदर लगाना पड़ेगा, चाहे वो अदालत के अंदर रिमार्क्स की सूरत में हो या फिर अपने प्रैक्टिकल इक़दाम की सूरत में हो। आज बिल्कुल हमारे साथ सदर सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन मौजूद थे ज़ुल्करनैन इकबाल, जिन्होंने बड़ी से हासिल गुफ्तगू की और आज नए अदालती साल के मौके पर जो है चीफ जस्टिस की जो चीदा तकरीर के अंदर जो चीज़ें थी वो भी हमसे डिस्कस की। इसी तरह मीडिया स्टेशन का जो इफ्तिताह किया, अगर उस मौके पर जो चीफ जस्टिस ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की वो भी हमने डिस्कस किया। इसी तरह से जो फुल कोर्ट इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जारी है उसमें क्या चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस मंसूर शाह के लिखे गए ख़त का जो है वो जवाब देंगे या नहीं देंगे। कैमरामैन काशिफ अवान के साथ मियां निसार आबिद, कैपिटल टीवी, इस्लामाबाद।